हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक। अरे स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक। अरे बेसिकली आप जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया 65 61, तो आपका जो तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो क्या तरीका होता है कि भाई यहाँ से पेयर बनाया, यहाँ से पेयर बनाया, फिर उसके बाद इस तरह से बनाया, फिर आपको इसके आसपास ले जाना है, मतलब 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 8 यहाँ किया, फिर उसके बाद 8 यहाँ पे लेके आया, 88 कितना हो गया 64, 61 लेके आया, तो यहाँ से फिर 1 निकल के आया, फिर यहाँ पे 61 कर दिया, फिर आपने यहाँ से 16 कर दिया। फिर ये जो आपके तरीके थे स्क्वायर रूट निकालने के, उनसे बचाने की ट्रिक, ओके, उनसे बचाने की ट्रिक। अभी तो ये छोटा नंबर था, आप इस तरह से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपने क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आसानी से कैसे निकालते हैं, बहुत मजेदार, बहुत मजे की तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बस आप जो है ना देखते रहना। ठीक है, अच्छा इसको पूरा करूं, कोई से बच्चे कह रहे सर इसको पूरा तो कर दो, लो भाई कर दिया, इसकी 1 को ले लो, यहाँ भी 1 ले लो, और यहाँ भी क्या कर दो, यहाँ भी 1 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा भाई, तो ये आ गया। आपकी मर्जी है यार, कैसे भी कर लो। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। तो अभी जो है हम जो करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पहले से आती होंगी, मतलब रिवाइज कराऊंगा। देखो कैसे रिवाइज करने वाले हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी आपको पता है भाई, जब किसी नंबर का, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो मतलब 9 का मतलब है कि जो नंबर होगा हमारा कुछ ऐसा होगा, या तो 3 बाद में होगी, उसकी इकाई का अंक 3 होगा, या आपके पास 9 किसका आता है उससे अलग, 3 से अलग किसका 9 आता है, या 7 का होगा। मतलब अगर यूनिट डिजिट 9 है तो आपको जो नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। मतलब क्या समझाने वाला हूं वो चीज देखने से। जैसे अभी मैंने 65 61 निकाला, क्या निकाला था, 65 61 का क्या स्क्वायर रूट निकाला था, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 1 थी। तो आपकी पॉसिबिलिटी जो बनेगी, क्या क्या बनेगी, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आपकी बनेगी कि उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 ही होगी या 9 होगी, क्योंकि 9 में 81 होता है ना। तो आपकी जो बन के आया था, आपका क्या बन के आया था 81, तो 81 की यूनिट डिजिट 1 आई ना, तो इसका मतलब यहां से कंडीशन बन के आते हैं कि यूनिट डिजिट को हम सीखते हैं भी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। जैसे आपके ऑप्शन में होते, अगर मान लो ऑप्शन में 81 दिया होता तो डायरेक्टली लगा देते कि यूनिट डिजिट 1 ही बनेगी। अगर 91 का कोई ऑप्शन नहीं देता, मतलब 9 नहीं दिया होता तो किसी ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन अगर 9 भी दे रखा होता, अगर 89 भी देता तो फिर आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे कि 89, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी बिना चेक करे, मतलब बिना सोल्व करे। ठीक है, अब वो कैसे कैसे बनेगी थोड़ा सा हम इसको सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ओके, पहले शुरू से समझाता हूँ, बिल्कुल शुरू से। जिसको प्रॉब्लम होगी ना भाई देख लेना, जिसको आती हैं चीजें थोड़ा सा स्किप कर लेना। ठीक है, जिसको नहीं आती वो शुरू से देख लेना। जैसे 1 अगर इकाई का अंक है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, एक तो 1 ही होगा, एक 9 होगा। ओके, ध्यान से समझ लेना। तो किसी भी मतलब स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट नहीं होती, मतलब कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगी। ओके, 3 भी किसी परफेक्ट नंबर के, मतलब कोई क्या है स्क्वायर रूट है, किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आएगा, कोई ऐसा नंबर है उसकी भी यूनिट डिजिट 3 नहीं आएगी। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट 3 नहीं मिलेगी, 4 बिल्कुल मिलेगी। किस किस की मिलेगी, किसका किस किस का स्क्वायर करने से 4 मिलती है। एक तो आपके पास है 2, और दूसरा कितना है 8, 8 64 है ना। फिर 5 सिर्फ 5 के लिए मिलती है। ओके, फिर उसके बाद लेते हैं हम 6 2 के लिए मिलेगी, किसके, एक तो 4 के लिए और एक 6 के लिए। मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 मिलेगा यूनिट डिजिट, और 5 मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। मतलब कोई भी नंबर, जैसे मैंने 44 कर दिया, 44 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब इसकी जिसको जो भी इसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। मतलब समझ रहे हो ये चीजें, ये क्या चल रहा है। ओके, 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं निकल के आएगा भाई, 7 किसी नंबर का नहीं होगा। अगर आपको दे दिया किसी ने इस तरह से, तो आप डायरेक्टली कह दोगे कि भाई ये किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है। ओके, 8 क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 8 भी अगर उसने दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया ये नंबर ऐसा कुछ दे दिया, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल के आएगा, क्योंकि 8 किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट नहीं होती स्क्वायर करने के बाद। ओके, 9 है किसका, एक तो 3 का
और दूसरा किसका भाई 9 किसका आएगा और एक 7 का। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या क्या समझाया एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से करके लिख देता हूँ, साफ सुथरा करके, थोड़ा सा प्यारा प्यारा करके। ओके, देख लेते हैं एक बार इसको। मैं फिर से साफ कर देता हूँ यार, साफ में एक करके कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली करने का भी ऑप्शन है तो ऐसे भी हो जाएगा, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो देखो फिर से क्या करता हूं, मैं आपको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि भाई अगर 1 है तो आपका मिलेगा क्या 1 या 9। ओके, 2 तो होता नहीं है, क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं, 4 पे आ जाती है सीधा। 4 का किस किस का आएगा, 6 का और 8 का और 2 का। ओके, 8 का और 2 का। ओके, उसके बाद आते हैं 5, 5 का तो 5 ही होता है, इसके यहां लिख देते हैं 5 का 5 ही होता है। ओके, और 6 का कौन कौन होगा, 4 और 6। ओके, उसके बाद आते हैं सीधा 9 पे, 9 का कौन कौन होगा, 3 और 7। ठीक है, ये याद रखनी है, बस ये इतनी सी याद रखनी है। अब देखो मैं क्या क्या बताता हूं, अब देखो मैं यार इसका आंसर बताता हूं कैसे निकालोगे, एकदम सेकंडों में निकलेगा, बस ये चीज याद रखना। और ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो भाई प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपने कर रखी है भाई, ये चीजें तो निकाल ही रखी है, सीख रखी होंगी आपने। देखो कैसे करेंगे। अब यहां से देखो बाद में 9 दे रखा है, मतलब क्या क्या नंबर की पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा होगा। अब बस पहले शुरू का पेयर बना लेते हैं, ये जो पूरा नंबर होता है ना, तो शुरू की 2 डिजिट का पेयर बना लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ नंबर है ये वाला। अब ये देखते हैं कि इससे छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, इससे छोटा तो 2 का स्क्वायर होता है, 3 का तो ज्यादा हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 2 लिख लिया। ओके, तो मेरे पास जो नंबर बनेगा या तो 23 बनेगा या 27 बनेगा। अब चेक करने की बात यह है कि इसमें 23 और 27 में से कौन सा वाला बनेगा। समझने की बात यह है, देखो ये जो मैं अभी समझा रहा हूं इसमें से थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने में, लेकिन जो नेक्स्ट करोगे ना इसको समझने के बाद बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, बस ध्यान से समझना। ओके, चलो बताता हूं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। ओके, अरे क्या हो रहा है भाई, यहां से पेन किधर गया, ये आ गया। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, देखो इसमें अब मैं बताता हूं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो ये देखते हैं कि इससे छोटा वाला स्क्वायर कौन आया, इससे छोटा वाला स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का मतलब 4। इससे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, इससे बड़ा वाला कौन सा है, 9। तो ये 4 और 9 में से किसके ज्यादा करीब है भाई, 7 के, मतलब इसकी 9 के ज्यादा करीब है, मतलब 4 से बड़ा है 9। तो इनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये वाला 7। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही होगा। नहीं आया ना समझ में, बिल्कुल भी नहीं आया, कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, अभी समझाता हूं। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है, पहले तो सबसे पहले हम 2 का पेयर बना लेंगे। तो इन 2 के पेयर में हमें यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है, 6, मतलब पॉसिबिलिटी किस किस की बनेगी, या तो 4 की या 6 की। ओके, अब ये देखो ये जो नंबर है इससे छोटा किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, इससे छोटा किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, इससे छोटा तो 2 किस नंबर का स्क्वायर होगा, इससे छोटा 5 से छोटा तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 का तो बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटा वाले लेते हैं, तो क्या बनेगा आपकी पॉसिबिलिटी, या तो 24 या 26। तो आपका 24 और 26 में से कैसे चेक करेंगे कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 4, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 9। ये दोनों इन दोनों के बीच में तो आ रहा है। तो अब देखो कौन से के ज्यादा करीब है, 4 के ज्यादा करीब है या 9 के ज्यादा करीब है, 5, 4 के ज्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले के ज्यादा करीब है, मतलब छोटा वाला ये है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं अभी समझाता हूं। देखो अभी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपको समझ में आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे आएगा, अभी मैं जैसे 65-61 दे रखे थे हम, ये था ना 65-61। ओके, मैंने ये वाले 2 का पेयर बनाया, इसमें से किस किस की पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो 1 की और एक 9 की, यही तो बनी ना। अब यहां से ये देखो इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का होता है, 8 का, 8 × 64 तो 8 आ गया। तो अब देखो 8 के साथ में मैं ये वाला रखूं या ये वाला रखूं, ये डिसाइड जो करूंगा मैं वो इस हिसाब से करूंगा कि इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 64, इसके बाद कौन है 9 का, 9 में 81, तो किसके ज्यादा करीब है भाई, ये 64 के ज्यादा करीब है, 81 से बहुत दूर है, तो 64 के ज्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले के करीब है, तो छोटा वाला रख दूंगा यहाँ पर। लो जी आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी अभी तो निकाला ही था हमने, समझ रहे हो क्या। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़े सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, अगर नहीं आया तो फिर से
तो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, जैसे ये वाला, ये भी आसानी है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे चलते रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा, नंबर थोड़े टफ होते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आसान आसान नंबर रख दिए, ये तो हमें वैसे ही याद है, ठीक है। तो ये इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको सिखाना है मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि भी चल क्या रहा है। थोड़ा टफ नंबर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, बस वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसका कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। बस आप हमको फॉलो कर लेना, ओके। तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां से फिर से हमने पेयर बनाना है, तो इस पेयर को बना दिया। तो यहां से आपका जो क्या बना, पॉसिबिलिटी किस किस की बनेगी, या तो 2 की बनेगी या 8 की बनेगी, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 2 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा यूनिट डिजिट, 8 का करेंगे तो 64 आएगा तब भी 4 ही आएगा, ओके। अब ये जो नंबर बचा है 7, इससे छोटा स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का, 3 का तो बड़ा हो जाता है तो 2। अब देखो 2 के आगे में कौन सा रखूंगा, ये वाला या ये वाला, यहां तो हमने छोटा वाला ही रखना है। यहां की डिजिट, ये जो डिजिट रखूंगा इस पे डिसाइड करना है हमने, किससे, ये किसके ज्यादा करीब है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, 4, इससे बड़ा कौन होता है 9, तो किसके ज्यादा करीब है, अरे इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, इसका 2, तो इसके मतलब 9 के ज्यादा करीब है, तो बड़े वाले के नंबर के ज्यादा करीब है तो बड़ा वाला लूंगा, तो कितना गया 28। मतलब ये जो हो गया 28 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हो गया ये, ठीक है। ये नंबर जो है 28 का स्क्वायर रूट है, ओके। तो समझ में आ गया। अभी और समझते हैं, यहां से देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, पेयर बना दिया, इसको बाद में देखेंगे। तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो 2 की या 8 की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ये जो है 10, इससे पहले कौन आता है, 2 का स्क्वायर आता है, यहां तो पहले ही रखना है। अब देखो 2 के आगे कौन रखना है, 2 रखना है या 8 रखना है, वो डिसाइड करेंगे किसके ज्यादा करीब है। इससे पहले वाला कौन होता है, 9 होता है, 3 आएगा भाई, क्योंकि इससे पहले इससे तुरंत पहले वाला रखना है ना, तुरंत पहले तो 3 का स्क्वायर आता है, ठीक है। अब देखो इससे तुरंत पहले इसके, ये किस किसके बीच में आता है, 10, 9 के और 16 के, किसके ज्यादा करीब है, 9 की, यानी कि छोटे वाले के ज्यादा करीब है, तो क्या लिखेंगे, छोटा वाला रखेंगे, 32 आ गया आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां तक, अरे नहीं आनी चाहिए भाई, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें, फास्टली कैसे फाइंड करें, 3 ट्रिक्स सिखाई है, 3 तरीके से मैंने बताया। अगर वो आपने देख ली तो आपको ये भी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। प्लीज उसको जरूर देख करके आए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां से देखो, अभी हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। अभी ये आसान चल रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 और क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा टफ लेंगे, ठीक है। यहां से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यह है 56, इसका पेयर बना दिया आपने, तो यहां से पॉसिबिलिटी 4 की बनेगी और 6 की बनेगी, यही तो है, ये शुरू में सीख लिया था हमने। अब यहां से देखो 11, इससे पहले कौन आता है, 3 आता है, 3 का ही तो स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या आता है, 9 आता है, तो 3 का आता है, 3 रख लिया, ओके। अब इन दोनों में से क्या रखूं, ये रखूं या ये रखूं, ये डिसाइड करेंगे हम, ये किसके ज्यादा करीब है। इससे पहले वाला को क्या है 9, इसके बाद वाला क्या है 16, तो किसके ज्यादा करीब है, 9 के ज्यादा करीब है, छोटा वाला रखूंगा 34, तो इसका मतलब ये 34 का हो गया भाई, 11 है 56, ओके। अब यहां से देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, पहले आपने 2 का पेयर बनाया, कितना आ गया 5, इसकी तो पॉसिबिलिटी एक ही बनेगी, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, तो 5 रख देंगे, इससे छोटा वाला रखते हैं, किसका होता है 3 का होता है, लो जी आ गया 35। ये तो बड़ा ही आसान है, जिसका 5 हो गया ना यूनिट डिजिट, वो तो बिल्कुल मतलब उसमें तो छोटा बड़ा सोचना नहीं है, इससे छोटा वाला लेके आना है और 5 रख देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर यही, फिर से आसान, क्या हो गया 5 रखा है तो 5 तो आने ही आना है। उसके बाद इससे छोटा कौन होता है, 4 होता है, 4 का होता है, इससे बड़ा तो 25 हो गया ना, इससे छोटा 4 का होता है, स्क्वायर रूट, ओके 16, तो ये आ गया। ये यहां से देखो, यहां से क्या करना है अपने 9, किस किस की पॉसिबिलिटी है, 3 की और 7 की, ओके। 22 देखो किसके ज्यादा करीब है, 22 16 के ज्यादा करीब है या 25 के ज्यादा करीब है, क्योंकि रखते तो हम 4 ही हैं। अब 4 के साथ में 3 आएगा या 7 आएगा, तो देखो 16 के ज्यादा करीब है या 25 के, 25 का इसका डिफरेंस कितना रहा 3, और इसका डिफरेंस कितना रहा भाई 6, तो 25 के ज्यादा करीब है, मतलब बड़े वाले के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब 47, तो ये 47 का हो गया भाई 2209, ओके। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, एक एक चीज बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रही है क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां से देखो भाई, ये क्या है आपके पास, ये आ गया, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो 4 की और दूसरी 6 की पॉसिबिलिटी, ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, इससे तो अलग बनेगी नहीं ना। तो अभी क्या करते हैं, ये देखते हैं, इससे पहले क्या आता है 64, तो ज्यादा हो गया, 8 का 7 का आता है ना 7 के साथ में इनमें से कौन सा लूंगा, डिसाइड करेगा किसके ज्यादा करीब है। 7 का स्क्वायर 49, इससे पहले 49 आता है परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद कितना है 64, किसके ज्यादा करीब है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 49 का, इसका ये तो कितना आ गया 8, तो इसके ज्यादा करीब है 64 की, तो बड़ा वाला नंबर 6 लेंगे तो 76 का हो गया ये। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखो अरे इससे बाद में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा 57 से बाद में 64,
तो 64 के ज्यादा करीब है ना, 3 यहाँ से हो गए 4, 7 का डिफरेंस, और इससे पहले का और 49, तो 7 और 2 कितने, 7 और 1 8, 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसके ये ज्यादा करीब है, 64 ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब 76, मतलब बड़ा वाला लेंगे जब बड़ा वाला ज्यादा करीब है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी या तो 2 की बनेगी या 8 की बनेगी। अब ये देखते हैं कि इसका स्क्वायर, तो इससे छोटा वाला कौन सा होता है, इससे छोटा वाला कौन सा होता है, 64, उसके बाद तो 81 आ जाएगा ना। तो 64 किसका होता है, 8 का होता है। तो 8 के साथ में ये लूं या ये लूं, तो वो डिसाइड करेंगे। इससे पहले कौन सा आता है, इससे पहले 64, इसके बाद में कौन सा आता है 81, दोनों में 81, ओके। तो 81 के ज्यादा करीब है या 64 के, तो भाई ऑब्वियसली 81 के ज्यादा करीब है, सिर्फ कितना 4 का डिफरेंस है, तो बड़ा वाला यानी कि 88 का। इसका मतलब ये 88 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखो बढ़ते चले जा रहे हैं नंबर, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन की, मतलब जो हमने क्वेश्चन रखे हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, थोड़े थोड़े लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी जैसे 2-3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे। अरे सब कर सकते हैं आप, 1 से 1000 की स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं भाई, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहां से 2 का पेयर बनाया, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, या तो 2 की या 8 की। तो ये जो बचा है 125, तो इससे छोटा कौन होता है, 10 का, 12 का, 11 का, 11 का 121 होता है। तो 11 तो आने आना है, लेकिन 11 के साथ ये आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक तो हो गया 121, 12 का क्या हो गया 144, तो 144 और 121 के बीच में आ रहा है, तो किसके ज्यादा करीब है भाई, 121 के ज्यादा करीब है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ तो बहुत ज्यादा का, तो छोटा वाला ले लेंगे। तो इसका मतलब ये 112 का है, इसका मतलब ये 112 का है। इतना आसान है, मजा आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, अभी और भी है क्या, नहीं ये बस इनको और देख लेते हैं 2 को, ठीक है। अभी यहां से देखो भाई, इसको कैसे करोगे, 2 का पेयर बनाया, क्या क्या पॉसिबिलिटी 2 की, अरे सारे 4 वाले रख दिए, यहाँ पर कितना 8 की, ओके। अब ये जो बना है ये किस किस के बीच में आएगा भाई, इससे पहले क्या आता है, इससे पहले किसका आता है, 12 का आता, तो 1225, तो ठीक है 1225, एक तो 1225 होता है, वो किसका होता है 35 का होता है ना, और 34 का कितना होता है भाई 1156, यही होता है ना। तो 1156 होता है 34 का, और 35 का 1225, यही होते हैं। तो इसका मतलब 1156 के और कितना 1225 के बीच में आ रहा है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, 1225 यहां से लिख देता हूं, 1225, ओके, इन दोनों के बीच में आता है। तो छोटा वाला तो लेते हैं किसका 34, तो 34 के साथ में इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कि कौन से के ज्यादा करीब है, 1156 के या 1225 के, तो 1156 के ज्यादा करीब है भाई, छोटा वाला लेंगे। तो यह 342 का स्क्वायर रूट होगा। ये बात समझ में आई क्या, अरे भाई वही चीज कर रहे हैं बार बार, बस कुछ नहीं है। ये किसके बीच में आ रहा था 34 के स्क्वायर रूट की, ये 34 से छोटा 34 का ही होता है, तो 34 रख दिया यहाँ पर। और किसके ज्यादा करीब है 34 वाले के या 35 वाले के, तो छोटे वाले के ज्यादा करीब है, तो छोटा नंबर रख दिया, 34 वाले के ज्यादा करीब है तो छोटा रख दिया, तो रख दिया। अब यहां से देखते हैं 41, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी भाई, एक तो 1 की और एक 9 की। अब यहां से देखो ये किस नंबर के बीच में आता है, तो एक तो होता है 2704, 2704 किसका होता है भाई, शायद 52 का। देख लेते हैं एक बार 52 को चेक करते हैं, 52 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 25 और 2 27, 2 दिन 4, हाँ 52 का ही होता है भाई। ये इसकी क्या होता है, इसका मैंने ट्रिक सिखाई है आपको, ठीक है, मेरे नाम से सर्च करके देखना, ठीक है। अगर डायमंड लर्निंग पॉइंट ये नाम से सर्च करना, ओके, कई बार मेरे नाम से नहीं है, नया नया चैनल, ओके। तो यहां से मैंने इसकी ट्रिक सिखाई है। अब जैसे मैं निकालूंगा 53 का, निकालूंगा 53 का कितना हो जाएगा 27 और 3 28, दो मतलब सॉरी 25 3 28 और 3 क्या 9, ये आ गया भाई। तो 2809 और 2704 के बीच में आ रहा है, ओके। तो 2704 के तो करीब है, तो पहले तो ये छोटा वाला लिखते हैं कि छोटा वाला किसका 52 का, तो 52 लिख दिया ऐसे। अब देखो 1 में से और 9 में से कौन सा उठाना है हमने, किसके ज्यादा करीब है 2704 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 2704 ये 2714 है, दूसरा कितना 2809, तो बहुत ज्यादा दूसरा, तो छोटा वाले के ज्यादा करीब है, तो 521, मतलब इसका क्या निकल के आया 521। तो हमने हर एक नंबर का परफेक्ट, जो जितने भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन सबको बहुत आसान से बहुत इजीली सारी चीजों को निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज थम्स अप करना और कमेंट्स जरूर कर दिया करो भाई, मेरे को पता तो चलना चाहिए ना आपको क्या समझ में आ रहा है, या आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो अभी तक, या कैसी कैसी चीजें हमारी समझ में आ रही हैं। बाकी वीडियो भी डल रही है हमारे चैनल पर, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक कंपटीशन की तैयारी हम बहुत ज्यादा डिटेल में कराएं, अच्छे से प्रॉपरली यहीं पर यूट्यूब पर सिखाएं आपको, ठीक है। बस आप भाई थोड़ा फॉलो करो, सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर वगैरह कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।